तो यारो आज चलते हैं सनातन के शास्त्रों के सफर पे। क्या, कब आया और कैसे समय के साथ इवॉल्व हुआ। समय की शुरुआत में तपस्या में लीन ब्रह्म ऋषियों को सुनाई दिए दिव्य नाद। क्योंकि इन्हें सुना गया था और किसी मनुष्य के द्वारा बनाया नहीं गया था, तो ये कहलाई श्रुति और इसका रूप था अपौरुष्य। ब्रह्मांड का ये दिव्य नाद बना सनातन का आधार और कहलाए वेद। वेदों के ज्ञान में प्रकट हुए थे मंत्र और सूक्त, जो कहलाए संहिता। उन्हीं मंत्रों को यज्ञ में उपयोग करने की विधि, जो कहलाए ब्राह्मण। लेकिन यज्ञ सिर्फ बाहर ही हो ऐसा जरूरी नहीं, एक यज्ञ हमारे अंदर भी चलता है। और जंगल में ध्यान की अवस्था में ऋषियों को जब ये आत्मबोध हुआ तो ये कहलाए अरण्यक। जंगल को अरण्य कहते हैं। किसी भी प्रकार के ज्ञान को बस विचार ही कहेंगे जब तक वो खुद तक सीमित है। जब उसे शेयर किया जाए तो ज्ञान बढ़ता भी है और आते हैं सवाल। और उस दिव्य ज्ञान का प्रसार और गुरु शिष्य के बीच के वार्तालाप कहलाए उपनिषद, जिसे हम वेदांत भी कह सकते हैं। वेदांत क्योंकि श्रुति के रूप में जो ज्ञान प्रकट हुआ था वो यहाँ पर अंत होता है, क्योंकि अब शिष्य भी सनातन ज्ञान का प्रसार करेंगे। ये ज्ञान सभी तक सही रूप में पहुँचे तो बनाए गए वेदांग। वेदांग का मेन पर्पस था श्रुति को गलतियों से बचाना, क्योंकि अब ये वैदिक ज्ञान जीवन तक पहुंचने वाला है, ताकि हर प्रकार का जनजीवन श्रुति के सनातन ज्ञान को अपनी स्मृति के आधार पर बदल ना दे। तो लिखे गए धर्मशास्त्र, इन स्मृतियों में थे समाज को व्यवस्थित करने के नियम, ताकि श्रुति का ज्ञान जीवन पे अप्लाई हो सके। पर क्या ये वैदिक ज्ञान जीवन पे अप्लाई हुआ? क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य इवॉल्व होता है, धर्म यानी ड्यूटी के रूप बदलते हैं। और यही बताया हमारे इतिहास ने। इतिहास यानी कि यही हुआ था। रामायण और महाभारत हैं हमारे दो धर्म ग्रंथ। और वैसे भी लोग कहानियों से सीखते हैं, तो इन्हें लिखा गया महाकाव्य के रूप में महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास ने। इसी इतिहास महाभारत के मध्य में आता है एक और शास्त्र, भगवद गीता। संपूर्ण उपनिषद का ज्ञान एक वार्तालाप यानी कि कन्वर्सेशन के रूप में जो दिया श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। क्योंकि महर्षि वेदव्यास थे एक दिव्य दृष्टा, एक चिरंजीवी। उन्होंने पिछला युग भी देखा था और आने वाले की झलक भी मिल चुकी थी। आने वाले युग में सनातन का वो श्रुति ज्ञान सभी के लिए भक्ति के रूप में कहानियों के ढांचे में डाल के प्रस्तुत किया पुराणों के रूप में, और रचे 18 महापुराण। जब पुराण आए तो भक्ति आई, भक्ति आई तो पूजा भी होगी, पूजा होगी मंदिरों में, और मंदिरों को चाहिए नियम। और यहीं पर आते हैं अगम और तंत्र शास्त्र, जो निर्धारित करते हैं मंदिर और मूर्ति या फिर उससे जुड़े सभी नियम और उससे रिलेटेड साइंस। लेकिन हर व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, समय के साथ साथ व्यक्ति इवॉल्व होता है। ये बात इतनी कॉमन है, हम सभी जानते हैं। तो सनातन नहीं जानता होगा क्या? यहीं पर आता है सनातन के शास्त्रों का आखिरी पड़ाव, षड दर्शन यानी कि 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। सनातन धर्म के शास्त्रों की खूबसूरती ही यही है कि श्रुति को यानी कि ओरिजिनल ट्रूथ को कभी बदला ही नहीं गया। उपनिषद ने उसे डिफाइन किया, स्मृति, पुराण और इतिहास ने उसे अप्लाई किया, वेदांग ने उसे रूप दिया और दर्शन ने सभी के साथ जोड़ दिया। क्योंकि सनातन हमेशा से समय के साथ साथ इवॉल्व करता आया है, बाय प्रोटेक्टिंग द ट्रूथ, बाय प्रोटेक्टिंग श्रुति। श्रुति या स्मृति को टैग मत करना, लेकिन कमेंट में बताना कि सनातन के रूप को आप किस शास्त्र के द्वारा समझ पाते हो। हरे कृष्णा।